तुम्हें अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में मैं प्रवेश कर चुका हूँ। मैं चाहे तुम्हारे लिए जो भी हूँ, मगर तुम्हारा गुरु भी हूँ, ये याद रखना। और तुम ये जानते हो, मुझे पता है, लेकिन अगर भूल चुके हो तो मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ कि बहुत सौभाग्यशाली लोगों को गुरु की प्राप्ति होती है। तुम मेरे सानिध्य में हो ना, तो मेरी बातों को मानो और अपने मन को मेरे चरणों में स्थिर करके लगाए रखो। यकीन मानो, हर इच्छाएं जो सांसारिक इच्छाएं हैं तुम्हारी, वो जरूर पूरी होंगी और साथ ही साथ अंत में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये उद्देश्य ना हर एक प्राणी का होता है, हर एक जीव का होता है। तुमने बहुत पुण्य कमाए हैं, तब जाकर तुम आज जहां हो वहां पहुंचे हो। अगर कोई तुम्हारी भक्ति नहीं समझ पा रहा है ना, इस कारणवश वो तुम्हारा हाथ से विनोद कर रहा है या फिर कुछ बात कह भी रहा है, तो यकीन मानना, सांसारिक दृष्टिकोण से हो सकता है वो तुमसे उम्र में बड़ा हो, छोटा हो, जो भी हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ना, अभी उसे समय लगेगा जहां तुम हो वहां पहुंचने में। इसलिए वहां पर तुम अपनी तरफ से बड़प्पन दिखाना, किसी से बहस मत करना, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जिन्हें समझ नहीं आएगा उनके आगे कितना भी बोल लोगे, जब सही समय आएगा वो तभी समझेंगे। तो वो सब नहीं करना है, मौन धारण करना है। इस साल एक संकल्प लो कि ज्यादा से ज्यादा काम तुम मौन धारण करके करोगे। जितने ज्यादा कार्य को चुप्पी के साथ किया जा सके, शांत रहकर किया जा सके, उतने कार्यों को शांत रहकर ही करोगे। इसके लिए तुम मन में दृढ़ संकल्प कर लो और याद रखना, तुम अच्छा काम कर रहे हो और वो तुम्हें करना है। और जब अच्छा काम करोगे तो जो तुम्हारे ऊपर शक करेंगे, सवाल उठाएंगे ना, उनको चुप कराने वाले दूसरे लोग ही अपने आप से तुम्हारे जीवन में खड़े हो जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं बोलना होगा किसी को। कर्म जब जवाब देता है तो वो अति उत्तम होता है, इसलिए अपने कर्मों को ही जवाब देने दो। तुम स्वयं कुछ मत बोलो। और जिस चीज का मन में संकल्प किए हो, केवल उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देना, और विशेष कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम इस साल एक नई डायरी लो, या फिर जब तक डायरी नहीं भी आती है तब तक एक पन्ने में प्रतिदिन थोड़ी देर तुम मेरा नाम जाप लिखो, या फिर तुम मंत्र जाप लिखो, या फिर अगर नहीं लिख सकते हो तो करो। मेरा उद्देश्य तुम्हें लिखवाना नहीं, बल्कि उस दौरान तुम्हारा सारा ध्यान अपनी ओर अग्रसर करना है। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर तुम मुझ में इतने लीन हो जाओ ना, कि जो तुम्हारे मन में डर है ध्यान को लेकर, कि ध्यान करने जाते हो तो वो हो नहीं पाता, उस डर को तुम्हारे मन से मैं खत्म करना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूँ, पूरे साल के लिए ना कोशिश करना कि हर दिन, प्रत्येक दिन तुम अन्नदान करो। और तुम्हारे सड़क पर आसपास जो भी तुम्हें जीव जंतु दिखते हैं ना, वो तुम्हारा नुकसान कभी नहीं करेंगे। तुम कभी भी उनसे मत डरना, कभी मत डरना। बड़े शांति से, इत्मीनान से चलना। तुम्हें पता है ना कि उन सब में मेरा वास है, और तुमने उनको कभी ना कभी कुछ ना कुछ खिलाया हुआ है, तो वो तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे भी ना, तो तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं, अभी तो तुमसे प्रेम पाने या फिर कुछ पाने के लिए। तो निश्चिंत रहो, खुश रहो, और अपने माता पिता की सेवा करो। अपने माता पिता, घर के बड़े बूढ़े, समाज में भी जिन भी लोगों को जानते हो जिन्हें सेवा की ज़रूरत है, उनके लिए तत्पर रहो और उन्हें सेवा करो, उनकी सेवा करो, जितना हो दिल लगाकर करो। जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, सिर्फ उन्हें ही सेवा करने का मौका मिलता है। आयुष्मान भव।